अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। Easy, 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 easy. Last over 12 runs. You can do it. You can do it, Pandya. You can do it. अजी Yes. सुनते हो। बोलो जानू. इन तीनों में से आज कौन सी साड़ी पहनूं? कोई भी पहनो जानू, तुमको तो सब अच्छा लगता है. हाँ, so sweet, thank you. लेकिन क्या है ना, आज जरा कंफ्यूज हो गई हूँ. बताइए ना कौन सी पहनूं? अरे ब्लू वाली पहन लो ना. ब्लू वाली? हाँ. ब्लू है कहाँ? इसमें वाह. वाह. Solid, आराम से. अच्छा ब्लू वाली पहनूं? See that was coming. We saw the in-swinger previously. Immaculate seam, outside edge, and this lands. Easy, easy. We can get it. शर्मा जी, We can get it. Yes. आप कैसी लग रही हो ब्लू साड़ी में? बहुत सुंदर लग रही हो जानू. बहुत ना, सुंदर. थैंक यू. Easy, easy. अरे यार, कैच आउट हो गया देखो. अरे वाह, आज तुम रोटी बनाने वाली हो? अरे तुम तैयार नहीं हो जानू? क्या फायदा तैयार होके? आप तो मेरी तरफ देखते भी नहीं. आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते अब शर्मा जी. ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ तो क्या, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो इंडिया और पाकिस्तान की फाइनल मैच भी आप मेरे लिए मिस करते थे. अरे क्या बात करे मिसेस शर्मा? वैसे आप कहने क्या आई थी? छोड़िए सारी. सॉरी मिसेस शर्मा, इतनी छोटी सी बात के लिए सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? मैच ही है, कोई दिक्कत नहीं है. सॉरी नहीं शर्मा जी, सारी सारी पूछने आई थी कि कौन सी साड़ी पहनूं. लेकिन छोड़िए, अब मैं साड़ी चेंज ही नहीं करूंगी, पहननी नहीं है, यही ठीक है. तुम्हें पहनना नहीं था तो पूछ क्यों रही थी फिर? सिर्फ यही देखना चाहती थी कि आप मेरी बातों पर कितना ध्यान देते हैं. आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते शर्मा जी. नहीं नहीं मिसेस शर्मा, ऐसी बात क्या क्या कह दिया आपने? ऐसे प्यार क्यों नहीं करता मैं? अच्छा आप प्यार करते हैं? हाँ? अच्छा बताइए, लास्ट टाइम आपने मुझे आई लव यू कब बोला था? अरे अपनी एनिवर्सरी पे. एनिवर्सरी पे आपने आई लव यू बोला था? हाँ। नहीं बिल्कुल नहीं, आपने शुरुआत की थी आई बोला और तभी डोरबेल बजी. मिसेस शर्मा, कोई बात नहीं, तो मैं अब बोल देता हूँ. I love Not again. फिर से. चलो बाबा आ गया. बैठिए. बैठिए. तो सिंह साहब. हाँ जी साहब. आप अपने बारे में बताइए. आप अपना नाम, आप कहाँ से हैं? सत श्री अकाल जी. मेरा नाम मजिंदर सिंह करीर है और ये मेरी वाइफ दलवीर कौर है. बहुत ही अच्छी नेचर की है, बहुत ही केयरिंग है और हमारा लव और अरेंज मैरिज हुई है. और जब फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया तो मुझे इनकी नेचर बहुत अच्छी लगी. टाइम जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे ये थोड़ा अपने काम में बिज़ी रहने लग गए. फिर मेरे बच्चा हो गया, फिर मैं भी उसमें लग गई, तो फिर थोड़ा थोड़ा हमारा प्यार भी कम होता गया. तो हम शर्मा जी के घर इसके लिए जा रहे हैं ताकि कि भी हमारे को बताएं कि भी क्या आप में कमी है, उस कमी को दूर कीजिए ताकि आपकी जो लव एंड रिलेशनशिप्स जो कम हुई है वापस आपके पास आपकी लाइफ में वापस आ जाए. हो मैं एक्चुअली बॉम्बे से ही हूँ और बिलोंग हम लोग अमृतसर से करते हैं और मेरा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है. और ये मेरी धर्मपत्नी है जी, लोती. वो बहुत जरूरी है, इकलौती. हाँ, लोती बहुत जरूरी है. नहीं तो हमारे पंजाबियों में ना वो थापी होती धोने की, कपड़े धोने की. अगर लोती नहीं तो फिर थापी से धोती. भाई साहब, वो पंजाबियों में नहीं सब में होती है. हाँ, वो तो मेरे होती घर में है. भी है. तो आप बताइए, आपकी शादी कैसी हुई थी? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? लव अरेंज हुई हमारी मैरिज. जी बताइए ना. प्लीज बताइए. एक्चुअली क्या हुआ, मैं मेरे कजन की शादी में गया था तो मिसेस दलवीर कौर मुझे वहाँ दिखी. तो ये देखते ही, मतलब वो फिल्मी स्टोरी थी पूरी हमारी. देखते ही मुझे बहुत अच्छी लगी. मैंने बोला यार टाइम बॉम्ब है ये, अपने साथ फिट होने वाला बंदा है. तो मैंने देखा इसको, तो इसने भी देखा मुझे, तो मुझे लगा कि भी कुछ मामला सेट होने जैसा है. तो एंगेजमेंट वाले के दिन थे हम लोग, उस टाइम हाय हेलो हुई हमारी. नेक्स्ट डे फिर जब शादी में हम लोग मिले तो मैंने बोला कि जी आप तो एकदम
एकदम बॉम्ब हो? स्वीट लग रही हो। अच्छा, बॉम्ब नहीं नहीं, बोला। बॉम्ब बोलता तो फट जाता ना सर। तो स्वीट बोला तो इन्होंने फिर वो तेवर जो लड़कियों के होते हैं सर, शुरुआत तो वहां से शुरू हुई स्वीट थी। कह दिया तो मतलब हाँ, चढ़ गई झाड़ पे। चढ़ गई झाड़ पे। तो बस 2-3 दिन में शादी में मुलाकात होती रही, एकदम हंसना खेलना वगैरह सब चलता रहा। तो मैंने थोड़ा बातचीत करके इसको प्रपोज मार ही डाला मैंने इसको। भाभी आप बताइए, जब इन्होंने पहली बार आके आपको बोला आप बहुत क्यूट हो, स्वीट हो, तो आपकी क्या रिएक्शन थी, कैसा लगा था? थोड़ा सा मुझे भी लगा था कि इनसे शादी मैं क्या मतलब? पहले तो मैं प्रपोज करने जा रहा था। मैंने डायरेक्टली मुझे शादी के लिए बोला कि मैं तेरे शादी करूंगा। तो मैंने सोचा करूं या ना करूं, और फिर दिल्ली से बॉम्बे आना वो भी मैंने थोड़ा सोचा। फिर धीरे धीरे मेरा भी मन पिघल गया। तो मिस्टर मिसेस खेतिया, प्लीज आपके बारे में कुछ बताइए। ये मेरी वाइफ है पायल खेतिया। इनको मैंने पहली बार ट्यूशन क्लासेस में देखा था, तभी मैंने सोचा कि बस मेरी लाइफ पार्टनर कोई बनेगी तो यही बनेगी। और ये मेरे हस्बैंड है निर्मल खेतिया। शादी को 13 साल हो गए, लेकिन जैसे ही बच्चे आए तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, थोड़ी टाइमिंग में कम दे पाती थी इनको। मैं मानता हूँ प्यार अब भी है, लेकिन बस वो जो रोमांस का तड़का जो है वो कहीं मिसिंग है हमारे लाइफ में। बस इसीलिए हम लोग आए शर्मा जी के घर, कुछ जानने मिलेगा और शायद कहीं हमारा खोया हुआ प्यार का जो तड़का है रोमांस का, वो शायद हम लगाना सीख जाएं शर्मा जी के पास। हम बेसिकली गुजरात से हैं, लेकिन ब्रॉटअप सब मुंबई में ही है हमारा। अच्छा, और आप क्या करती हैं, हाउसवाइफ? और मैं टीचिंग करती हूँ एज अ टीचर इन अ प्री स्कूल। अच्छा, ओके। और मिस्टर खेतिया? मेरी नमकीन और स्वीट्स की दुकान है। अरे वाह, थैंक यू। ओके, तो मिस्टर मिसेस खेतिया, Yes. अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में या उससे पहले के कोई किस्से हों वो बताइए जरूर। श्योर। लाइक मैं जब जाती थी, मेरा क्लासेस थे, मैं आई थिंक 11th में थी, तो मेरा जहाँ क्लासेस थे उनके पहले इनकी शॉप थी फरसान की, तो मिठाई की। तो ये जनरली वहाँ मैं उनको देखती थी, स्टेयर करती थी, वो मुझे देखते थे। और उसी क्लासेस में मैं भी जाया करता था। जाया करते थे तो क्रॉस होते रहते थे, तो अक्सर मैं देखा करता था इससे। फिर मैं थोड़ा टाइम देखी, इनको स्टेयर कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि आए। फिर मैंने देखा कुछ ये तो आ ही नहीं रहे मेरे पास, फ्रेंडशिप करने भी नहीं आ रहे, खाली देख रहे हैं, मैं भी देख रही। फिर मैंने सोचा चलो अब ये तो नहीं आ रहे, तो मैं ही कुछ ट्राई कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, मेरी फ्रेंड को भेजा उसके पास कि जाओ और फ्रेंडशिप करके आओ। तो मेरी फ्रेंड गई उसके साथ, और मेरी फ्रेंड के साथ इसकी फ्रेंडशिप हो गई ज्यादा। मैं सोचने लगी अब मैं क्या करूं। मेरा ये फंडा था कि इसकी फ्रेंड को ज्यादा तवज्जो दे तो शायद ये आखिरकार बोल ही दे। तो थोड़े दिनों बाद इसने बोल ही दिया कि सी आई लाइक यू सो मच, और मैं आपसे प्यार करती हूँ। वेरी नाइस। तो आप दोनों में से रोमांटिक कौन है और बोरिंग कौन है? बोरिंग तो इधर ही उंगली जा रही मेरी। मैं तो रोमांटिक हूँ जी। हाँ, ओहो। क्या भाभी जी, आपका भी यही ख्याल है? नहीं, मैं भी हूँ, ये नहीं है। आप भी हैं, ये नहीं है? बोली। दोनों ही है, बट ये ज्यादा है थोड़ा। ये ज्यादा है? मैं थोड़ा कम हूँ। जनरली ऐसा ही होता है। जेंट्स को ज्यादा पता नहीं, इनको भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरे मैं केस में भी देखो मैं ही romantic देखो मुझे पता ही था। तो मिसेस खेतिया, आपको क्या लगता है, आप ज्यादा रोमांटिक हैं? मैं भी हूँ, हाँ। मतलब मैं जब ये मेरे बोरिंग है? हिसाब से तो कम है ये रोमांस। अच्छा सोचो, वरना मैं जाके प्रपोज कर रही हूँ तो कौन ज्यादा वो रोमांटिक? पुरानी बात हो गई। ठीक है, अरे, चलो। एक काम करते हैं, अगर आपको इन्हें पॉइंट्स देने हैं, एक दूसरों को, Yeah. एक रोमांस मीटर होता है हमारा, तो उसके आधार पर आप 10 से लेके 10 से लेकर ये क्या हुआ, ये क्या है? -10। 10 से -10। आप माइनस में भी दे सकते हैं अगर आपको अच्छा, लगता है। तो 10 से लेके -10 के बीच में रोमांटिक होंगे। मीटर पे कितने पॉइंट्स? नहीं, एक्चुअली हाँ ये रोमांटिक है, तो मैं उनको 8 तो दे ही सकती हूँ। 8? मैं तो 1 दूंगा इसको। तो मतलब 8 और 1 9 हो गए ना सर। 8 और 1 9 हो गए। वेरी गुड। सिंह साहब, आप बताइए, आप कितने मीटर पे पॉइंट्स देंगे? नहीं भाई, मैं तो इसको अच्छे ही पॉइंट दूंगा, क्योंकि मालूम है मुझे घर भी जाना रात को। नहीं, सच्चा जवाब दीजिए। घर का इसको डर मत लगे। रोमांटिक के हिसाब से तो मैं इसको 3.5 ही दूंगा सर। 3.5? या अच्छा, और भाभी आप? जी? मैं 9 दे सकती हूँ। अच्छा, शादी से पहले भी यही मीटर था? नहीं सर, शादी के पहले मीटर तो थोड़ा ज्यादा ही था, कितना था? क्योंकि मैं 8 तक तो मैं दे दूंगा इसको, क्योंकि सर वो टाइम ही ऐसा होता था ना सर।
नवा नवा प्यार आया है। लड़कियों को अगर आप जितना झाड़ पे चढ़ाओगे उतना ही खुल के गले जप्पी जप्पी मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप बताइए एक बात, आपने लास्ट टाइम एक दूसरे को आई लव यू कब बोला था? 2 दिन पहले की बात ये है। हाँ, बेटे की बच्चे फिल्म को मैंने लेके इसको बोला, हाँ। क्योंकि मुझे लगा कि यार मैंने थोड़ा इसको डांट दिया, तो जब मैं इसको गुस्सा किया तो ये मुंह नीचे करके रोने लग गई। अब तो मेरा तो दिल है ना सर, मैं तो प्यार करता ही हूँ, क्योंकि मेरी कार वाली है यार, इकलौती है, इकलौती घर वाली है। हाँ। क्या दूसरी होती तो चलो फिर, नहीं दूसरी है ही नहीं तो मेरी बात है, ये रो रही थी इतना, तो फिर मुझे भी थोड़ा ऐसा, फिर मैं बाजू में जाके एकदम मैंने बोला यार मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ। तो मानी नहीं ना सर, तो अब मेरे को हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे मैंने बोला मैं मजाक कर रहा सीखा, तो मनाया नहीं मानी, फिर मैंने बोला आई एम सॉरी, आई लव यू वेरी मच यार, आज चलते हैं अपन। फिर उसी दिन हम लोग ब्रिक बाजार जाके हम लोग शॉपिंग वगैरह करके आए, ये फैक्ट है। मतलब साथ में एक तोहफा देना सर जरूरी। ओके। तो मिस्टर मिसेस खेतिया, जी हाँ। जब मिस्टर खेतिया आपकी तारीफ करते हैं तो आपको कैसा लगता है? ब्लश करती हैं, मजा आता है? कैसा? मतलब उनको मेरी आइस ज्यादा पसंद है, तो ज्यादातर मेरी आइस की तारीफ करते हैं। और शादी के पहले तो बाल की भी करते थे, अभी नहीं करते। Stop हो गया अभी। एक इंटरेस्टिंग बात इन दोनों कपल्स के साथ लग रही है ना अपने को, कि दोनों हस्बैंड्स ज्यादा रोमांटिक हैं, दोनों भाभियां थोड़ी कम रोमांटिक हैं। नहीं पर शर्मा जी आपको एक बात बताऊं, भाभिया भी थी शादी से थी, पहले, शादी मैं बोल से रही पहले हूं मेरा भी इक्वली तो था। रोमांटिक थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यही कि ऐसा क्या हो गया कि आप में जो रोमांस था वो कम हो गया? ये रोमांस का हत्यारा कौन है? किसने कत्ल किया इस रोमांस का? प्यारा तो नहीं बोल सकते। बच्चे जो हो गए, अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। अगर हम आपस में ही लगे रहेंगे तो उनको कौन देखेगा फिर? अरे बच्चों पे ध्यान दो ना, जब बच्चे घर में होते ध्यान दो, बच्चे जब बाहर चले जाते तो कौन रहता है? ये भी तो बच्चा है ना, इसलिए तो ध्यान दो। दिल तो बच्चा है जी। तो बच्चा ही है ना सर। भाभी जी, तो फिर उस हिसाब से हम भी अभी बच्चे ही है ना। फिर अगर ये बच्चे हैं तो हम भी बच्चे ना। बच्चों की बच्चों की जिम्मेदारी में जिम्मेदारी की कहीं- वजह से रोमांस कम हुआ है, थोड़ा हाँ, इसको मानते हैं आप? थोड़ा हाँ। है ना? आप बताइए। वही है, बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह हमारे से। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बच्चे, घर और कभी कभी मेड भी। मतलब ये मेड तो- बहुत बीच में आ जाती है। वो हमारी फुल टाइम मेड है, अभी बच्चों के लिए मुझे फुल टाइम मेड ही रखनी पड़ती है। तो वो घर पे होती है तो मैं वही बोलती हूँ कि नहीं अभी मतलब वो है घर में तो ये मतलब आपको प्राइवेसी नहीं मिलती, हाँ। ऐसा आपको लगता है? और कभी अच्छा खाना बनाए और कुछ मेरी मनपसंद की चीज बन गई, जैसे खीर है या फ्रूट सलाद है कुछ भी, तो मैं इतना खुश होके मैं डाइनिंग टेबल पे इसे किसी देने की ट्राई करती हूँ तो धक्का दे देती, बोलती है मेड देख रही है, बच्चे देख रही है, वो देख रहे हैं। मैं बोला यार ये क्या है। चलिए रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं, जरूर हो जाए। आपको उनके जवाब हाथ उठाकर देने हैं। ओके। पहला सवाल मिस्टर खेतिया, निर्मल। यस, क्या आप कोई नया लुक करके आते हैं कपड़े पहन के या हेयर कट, तो आपकी वाइफ आपको नोटिस करती है? तो मिसेस खेतिया, जब भी आप आईने के सामने तैयार होती हैं तो आपके हस्बैंड आपको देखते हैं, आपकी तारीफ करते हैं? हाँ वो है ना आईने में देखते हैं और मुझे स्टेयर करते हैं और बोलते भी हैं कि आज बहुत अच्छी लग रही हो। क्या आप आपकी वाइफ के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं? हाँ, किस तरह के सरप्राइज? बाहर डिनर के लिए प्लान अच्छा, करता हूँ, हाँ। मूवी के लिए, डिस्को के लिए कभी प्लान कर लेता हूँ। आपको इनके सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं? बहुत। हम आपको एक चांस देते हैं, आप 3 सेंटेंस में कुछ प्यार से उनको कहना चाहें, अपना प्यार जताना चाहें तो कैसे जताएंगी? अगर आप मेरे साथ कहीं बीच पे जाना चाहें तो हम एक ऐसा टाइम निकाल सकते हैं जहाँ पे हम दोनों एक साथ कहीं भी लोनली बीच पे जाके बैठ सकते हैं और बहुत सारी ढेर सारी बातें कर सकते हैं। तभी आप नेक्स्ट वेकेशन का प्लान कर रही है, ऐसा लग रही है, हिंट दे रही है, गोवा जाते हैं। चलिए मिस्टर मिसेस सिंह से वो सवाल करते हैं, है ना? जी सर। आप जब भी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो फ्रंट सीट पर कौन बैठा हुआ होता है, भाभी या बच्चे? फ्रंट सीट पे तो यही बैठती है, बेटी जिद करती है, लेकिन मैं बेटी को बोलता पीछे ये मम्मी की सीट है। अरे वाह, तो मजा आता है ना, नहीं तो मैं ड्राइवर बन जाता हूँ। बच्ची छोटी है, वो दिखती नहीं है, तो बोले सेठानी ड्राइवर अच्छा रखा हुआ है। तो इसके लिए मैं इसको आगे बिठाता हूँ, बिकॉज आई लव हर वेरी मच। शी इज माय ओनली लोती वाइफ। भाभी जी, वो 3 ऐसे कौन से मोमेंट होते हैं जब आपको अपने पति देव सबसे ज्यादा रोमांटिक लगते हैं? जब भी वो मुझसे बोलते हैं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ,
तू रुसिया ना कर मेरे को लो, मेरा तेरे सिवा और कौन हैगा। मिसेस शर्मा, ये जो रिश्ता है ना शादीशुदा जिंदगी का, ये दरअसल प्यार के इजहार पे ही शुरुआत होती है इसकी, वो है ना? नींव होती है उसकी। हाँ जी। इन दोनों के केसेस में पत्नियों को ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद वो इजहार खत्म कर दो, बस अपना काम हो गया? शायद ऐसा लगता है कि अब क्या जरूरी है, अब तो हो गया, अब क्या इजहार करने की जरूरत है। टेकन फॉर ग्रांटेड जैसा। Yes. इसका एक उपाय है मेरे पास, एक हल्का सा छोटा सा नुस्खा, इंस्टेंट सेलिब्रेशन। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो कोई बात नहीं, जो भी अब रोमांस थोड़ा कम हुआ है तो कोई बात नहीं, अब एक काम करो ना, जो भी पल मिले ना उसी पल को कमाल का पल बना दीजिए। जिस दिन भी आपका दिल करे उसी दिन को एनिवर्सरी बना दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, तो हर दिन खास हो जाएगा, हर पल खास हो जाएगा, प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, है ना? शर्मा जी, आपका नुस्खा तो कमाल का था। इसी बात पर शर्मा जी मेरे भी दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं। गेम प्लान ना? हाँ, तो चलिए गेम खेल लेते हैं। चलिए। हैं? आइए। ओहो मिसेस शर्मा, तो ये है गेम। जी, और इसका नाम है आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। ये है पेपर, आपको इसके ऊपर खड़े रहना है और डांस करना है। हाँ? ये पेपर के ऊपर? जी जी हाँ, नहीं नहीं, इतना सिंपल नहीं, इतना आसान नहीं है। इसे थोड़ी देर के बाद फोल्ड किया Oh my जाएगा। God. उस फोल्ड पे आपको बैलेंस करना है, हाथ थाम कर डांस करना है। जो कपल एंड तक बिना पाँव जमीन पर गिराए डांस करता रहेगा पेपर पर, वो होगा हमारा आज का विनर। तो आज तो पाँव नीचे पड़ेगा नहीं जी। 3, 2, 1, म्यूजिक। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। सेकंड राउंड के लिए तैयार? नहीं ना चाहिए। और बेचारे पेपर का कचुम्बर बन गया। आपको गोद में भी उठाना है तो उठा सकते हैं भाभी को। पेपर पे आओ, आगे आओ थोड़ा। वेरी गुड, पूरा करो, पूरा करना सिंह साहब, छोड़ना नहीं भाभी जी को, छोड़ना नहीं। तो जी मिसेस शर्मा जी खेतियास ने भी 3 राउंड अच्छे किए, चौथे राउंड में 21 सेकंड। जी सिंग्स ने 3 राउंड किए, तीनों में पैर भी उठाए। चौथे राउंड में उन्होंने भी अच्छा किया सिंह साहब, लेकिन उनके 21 सेकंड थे और आपके 34 सेकंड। अब वक्त है हमारे 8वें वचन का। जी, जी, बिल्कुल, जी। है ना? अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कोई एक वचन जो हमारे बीच में आपने वक्त बिताया, आपको लगा कि आज से मेरे को ये काम अपनी बीवी के लिए करना चाहिए या अपने हस्बैंड के लिए करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए, जिसकी वजह से शायद आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, जरूर। तो वो 8वां वचन बनाकर आप बोल डालिए। भी वचन लेता हूँ
कि मैं कभी गुस्सा नहीं होऊंगा पायल पे और सी फेसिंग उनको बीच पे घुमाने हमेशा ले जाऊंगा। और मैं ये वचन लेती हूँ कि ये जो प्लान्स बनाते हैं मेरे लिए तो मैं उनको एग्जीक्यूट करूँ। मेरे कुछ बच्चों के रहे उनको थोड़ा साइड में रख के अपने हस्बैंड को ज़्यादा टाइम दे दूँ। जी आप वापस गर्लफ्रेंड के बन जाओ। कैरेक्टर में आ जाइए। फिर से तो आप मेरी हैं गर्लफ्रेंड ही। बन जाए। और मैं आज वचन लेता हूँ कि जो मैं अपनी वाइफ को गुस्सा करता हूँ, जो भी करता हूँ, आज से क्या अभी से सब बंद, सिर्फ प्यार बरसेगा जी, प्यार। आज मैं वचन लेता हूँ ये। वेरी गुड। मैं भी ये वचन लेती हूँ कि आज के बाद कभी भी इनको इग्नोर नहीं करूँगी। ये नहीं सोचूंगी कि वे हमारे बच्चे हैं, बच्चे अपनी जगह है, हमारा प्यार अपनी जगह है। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्हीं को ही दूंगी। तू कंटी बिग बैन